हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता। किस में याद करेंगे लोग? डेसिबल में याद करेंगे। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता किस में याद करेंगे? डेसिबल में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता कितना होती है उसे हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है? फुसफुसाहट। फुसफुसाहट की आवाज़ जो ध्वनि स्रोत जो फुसफुसा के जो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, उसकी तीव्रता क्या क्या रेंज में है? 15 से 20 के रेंज में। 15 से 20 के रेंज में फुसफुसा के बात करें, जैसे कान में हम लोग फुसफुसा के बात करते हैं तो उसका तीव्रता कितना होता है? 15 से 20। तो इसे याद कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट जैसे घर में देखते होंगे, जैसे जिनके भी भाई बहन होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं कि भाई जो होते हैं अपनी बहन को क्या बोलते हैं? फुसफुसा कर क्या बोलता है कि पानी ला करके, बस पानी ला के दे। फुसफुसा के क्यों बोलता है? क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी पापा अगर सुन लेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि खुद से लेकर के पानी पियो। इसलिए वो क्या बोलता है, भाई लोग क्या बोलता है बहन को? फुसफुसा करके बोलता है पानी, बस पानी मुझे दे दो, पानी दे दो। पानी से क्या होगा? 15, बस पानी दे दो। तो 15 से 20 के रेंज में क्या होता है? फुसफुसाहट की आवाज़। फुसफुसा करके बोलता है। कौन बोलता है? भाई लोग बोलता है बहन को। क्या मांगता है फुसफुसा के? पानी मांगता है। तो पानी से क्या हो जाएगा? 15 से 20 के रेंज में फुसफुसाहट की तीव्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट फुसफुसाहट की बात क्या बातचीत होती है? साधारण बात। जैसे एक फुसफुसा के बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? साधारण बातचीत। जैसे लोग साधारण बातचीत जो करते हैं उसकी रेंज क्या है? 30 से 60 का। 30 से लेकर के 60 की रेंज में क्या है? साधारण बातचीत की तीव्रता होती है। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ क्या है? साधारण बातचीत। जैसे साधारण बातचीत से कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर गुस्सा अगर कोई गुस्सा हो घर में तो क्या बोलते हैं कि वो बातचीत करने लायक है या नहीं। मतलब अभी बातचीत करने, मतलब एक कहता है कि मूड, अगर कोई किसका माइंड कूल है तभी वो बात करना चाहता है। कहता है अभी बातचीत करने के वो माइंड में नहीं है, मतलब वो क्या है? 30 में है। सेठ जी क्या है? 30 में है। 30 से क्या होगा? 30 और सेठ से हो जाएगा 60। मतलब वो बातचीत करने के माइंड में नहीं है, मतलब अभी वो गुस्से में है, मतलब वो अभी उनका माइंड कूल नहीं है, अभी वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो 30 में है। तो 30 से 60 के रेंज में जो क्या हो जाएगा? साधारण बातचीत। नेक्स्ट देखिए क्या है? साधारण बातचीत के बाद क्या आता है? जोर से बातचीत करना। जोर से बातचीत करना का रेंज क्या है? 30 से 60। उसके बाद क्या होगा? 60 से 70। 60 से 70 का रेंज होता है वो जोर से बातचीत करने की तीव्रता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जोर से बोल रहे हैं, जोर से सेठ जी क्या बोल रहे हैं? सतर्क हो जाए। जैसे किसी को बोलना है तो जोर से कि सेठ जी क्या बोल रहे हैं कि सतर्क हो जाओ। 70 से क्या, जो सतर्क में 70 आता है तो 70 क्या बोल रहे हैं सेठ जी? कि सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जोर से बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं क्या कि सेठ जी क्या बोल रहे हैं? सतर्क हो जाओ। तो 60 से 70 का रेंज में क्या हो जाएगा? जोर से बातचीत करना। अब जोर से बातचीत करने के बाद क्या आता है? गुस्से में बातचीत करना। 4 ही होता है, एक फुसफुसाहट, फिर साधारण बातचीत करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं, एक गुस्से में बात करते हैं। गुस्से में क्या होता है? ऑटोमेटिक आवाज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गुस्से में जो बातचीत होता है वो क्या होता है? 70 से 80 के रेंज में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इतने गुस्से में, क्योंकि वो सेठ जी पहले ही बोल दिए थे, जैसे कहते हैं कि पहले ही तुमको मैं बता दिया था कि तुम सतर्क हो जाओ। सेठ क्या बोले थे कि सतर्क हो जाओ, लेकिन वो क्या हुआ? सतर्क नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वो गुस्से में आ गए। मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे आस नहीं था। 80 में क्या आता है? आस। मुझे आस नहीं था कि मतलब कि सतर्क नहीं होंगे तो इतना वो गुस्से हो जाएंगे। तो गुस्सा में क्या होगा? सतर्क नहीं हुए, इसलिए वो क्या हुए? गुस्से हो गए। तो गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो पहले बोल चुके थे कि सतर्क हो जाए, लेकिन नहीं सतर्क हुए, इसलिए गुस्सा हो गए। तो 70 से 80 के रेंज में क्या हो जाता है? गुस्से में बातचीत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? ट्रक या ट्रैक्टर। ट्रक और या ट्रैक्टर का जो तीव्रता होता है वो कितना होता है? 90 से 100 के बीच होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए अभी क्या है? ट्रैक्टर नवे खरीदे, क्योंकि यहाँ तो बात ही क्या, फुसफुसाहट था, फिर बातचीत था, फिर जोर से, फिर गुस्से, यही 4 आता है। उसके बाद क्या आता है? ट्रैक्टर या ट्रक जो होता है वो ट्रैक्टर का क्या होता है? 90 से 100 के रेंज में होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ का स्टार्टिंग कर लेंगे कि 90, मतलब ट्रक जो है या ट्रैक्टर जो है नवे खरीदे। 90 में नवे आता है कि नवे कहते हैं ना, अभी ट्रैक्टर में नए खरीदा हूँ, नवे खरीदा हूँ। तो 90 से क्या हो जाएगा? 90 का और 100 के रेंज में ट्रक या ट्रैक्टर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? यंत्र या कारखाना। यंत्र और कारखाना का जो है तीव्रता कितना होता है? 100 से 110। तो ये सभी का स्टार्टिंग ही याद रखना है। ठीक है, ये तो क्या होगा? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से 90 याद रखना है, तो 90 से 100 के रेंज में होता है। और यंत्र कारखाना क्या होता है? 100 से 110 के रेंज में होता है। तो यहाँ 100 ही याद रखना है, 100 से 110 के रेंज में। तो यंत्र या कारखाना मतलब कारखाने में, मतलब कहते हैं ना कारखाने में, फैक्ट्री में 100 आदमी, 100 ही मजदूर को रखा जाएगा। 100 मजदूर को इस कारखाने में रखा जाएगा। तो 100 मजदूर को कारखाने में रखा गया। तो यंत्र या कारखाने का तीव्रता कितना होता है? 100 से 110। नेक्स्ट देखिए क्या? आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा वगैरह जब किसी की शादी वगैरह होती है या तो क्या होता है? आर्केस्ट्रा वगैरह को
बुलाते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक आदमी क्या करते हैं, प्रत्येक आदमी 10 TEN 10 इंग्लिश में लिखते हैं 10। तो 10 क्या होता है, मतलब प्रत्येक आदमी क्या होता है, तन जाते हैं। प्रत्येक आदमी क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा में सॉन्ग, मतलब ऑर्केस्ट्रा में सॉन्ग वगैरह जो होता है डांस करते हैं, तो क्या होते हैं, प्रत्येक आदमी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा मतलब तन जाते हैं, एक दूसरे से तन जाते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, तो प्रत्येक आदमी क्या होता है, तन जाते हैं। तो 110 से 120 का रेंज क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा की तीव्रता होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जेट या विमान। जेट या विमान जो होता है उसका क्या है, तीव्रता 140 से 150 के रेंज में। तो इसे कैसे याद करेंगे, आप देखिए जेट या विमान जो होता है वो क्या होता है, फोर्ट मतलब 14, हम लोग जब 14 को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में 14, तो फोर्ट के ऊपर से गुजरता है, फोर्ट के ऊपर से गुजरता है। तो 140 से 150 के रेंज में जेट या विमान क्या होता है कि छत के ऊपर मतलब अपने फोर्ट के ऊपर से गुजरता है। तो फोर्ट से क्या आएगा, याद आएगा 14, तो 14 140 से 150 के रेंज में क्या होता है, जेट या विमान। इसी में देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो मनुष्य के लिए, और जैसे आपको ये चार्ट याद रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे आप उसको आंसर दे दीजिएगा कि यहाँ पे क्या था कि मनुष्यों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया था 40, 50, 60 इस तरह से दे दिया था। तो यहाँ पे अगर सिंगल दिया तो वहाँ क्या हो जाएगा 60 डेसिबल, क्योंकि यहाँ से क्या याद किए हम लोग 30 से 60 के रेंज में क्या होता है, साधारण बातचीत मतलब मनुष्यों के लिए हम लोग जो बात करते हैं उसका ध्वनि स्तर क्या है, 30 से 60 के रेंज में है। तो आपको ऑप्शन में क्या वहाँ दिया था कि यहाँ पे क्या दिया था 60 डेसिबल, मतलब रेंज 30 से 60 ना दे करके सिंगल दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्योंकि याद है कि साधारण बातचीत क्या होता है 30 से 60 होता है, तो ऑप्शन में 60 था, तो क्या हो जाएगा 60 डेसिबल जो होता है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। नेक्स्ट क्या देखिए, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा, मतलब मनुष्य जो है कितना शोर जो है मतलब हल्ला गुल्ला कितना सहन कर सकता है, उसकी सहन सीमा क्या है। तो देखिए यहाँ में गुस्से से बातचीत करना, और यहाँ है ट्रक या ट्रैक्टर। गुस्से से बातचीत करना क्या है 70 से 80, और फिर ट्रक या ट्रैक्टर क्या है 90 से 100, मतलब 90 से 100 ट्रक ट्रैक्टर का सहन आदमी मनुष्य नहीं कर सकता है। मतलब क्या होगा कि 80 से 90 लगभग जो है 80 से 90 का जो रेंज होता है उससे मनुष्य उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ गुस्से में बातचीत तक तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन 80 से 90 के रेंज में जो होता है वो जो है उसके बाद का जो होता है वो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। तो 80 से 90 लगभग 80 से 90 का रेंज में जो होता है वो मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा क्या हो जाएगी 80 से 90 लगभग। नेक्स्ट देखिए क्या है, मशीन गन। मशीन गन जो होता है वो उसका रेंज क्या है 150 से मतलब 150 से 160 तक जो है मशीन गन का रेंज है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए मशीन, यहाँ मशीन जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या बोला जाता है कि पानी से 15 मतलब पानी से 0 बार धोना है। मतलब मशीन कोई भी मशीन का चीज़ खरीदते हैं तो उसको क्या बोला जाता है कि पानी से उसे नहीं धोना है, मतलब उसको कितने बार पानी धोना है 0 बार। तो क्या हो जाएगा 15 और 0, तो मतलब 150 से 160 जो है रेंज किसका होता है मशीन गन का। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिसाइल व रॉकेट। मिसाइल व रॉकेट का जो रेंज होता है वो कितना होता है 160 से 170। तो देखिए यहाँ मिस कर रहा है किसको, कैट को। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी पर्सन जब साथ में रहता है तो वो क्या करता है कि सुलह से नहीं रहता है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो वो उसको मिस करता है। मतलब क्या है, मिस कर रहा है किसको, कैट को मिस कर रहा है। लेकिन क्या बोला कि सुलह से अगर मैं रहता तो क्या होता, अभी मिस नहीं करता। तो मिस क्यों कर रहा है कि वो उससे दूर कैट जो है उससे दूर चली गई है इसलिए मिस कर रहा है। तो क्योंकि वो उसके साथ सुलह से नहीं रह रहा था, अच्छे से नहीं रह रहा था। तो सुलह से क्या हो जाएगा 160 से 170 का रेंज में किसका होगा, मिसाइल व रॉकेट का। ये चार्ट अगर आपको याद है तो कोई भी ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके लिए कितनी ध्वनि तीव्रता जो है पर्याप्त होती है, तो यहाँ 50 डेसिबल। देखिए किसके रेंज में आ रहा है 30 से 60 के रेंज में आ रहा है। तो अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसकी ध्वनि तीव्रता कितना होती है 50 डेसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डेसिबल जो भी हम लोग डेसिबल याद किया उसका किस में उपयोग किया जाता है, वातावरण में ध्वनि तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता, ये ध्वनि जो है तीव्रता कौन माप रहा है, डेसिबल मापता है कि वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है।
देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 100 डेसिबल। तो अगर आपको ये चार्ट याद है कि लगभग दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, साधारण बातचीत है, और इसका रेंज क्या है 30 से 60। तो यहाँ पे ऑप्शन ना 5 होगा, 10 नहीं होगा, 100 तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल, क्योंकि 30 से 60 के रेंज में साधारण बातचीत होती है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा था कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा 30 डेसिबल। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 100 डेसिबल का रव जो होता है, रव मतलब क्या होता है, नॉइज। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर कितना होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 100 डेसिबल किसका है, तो 100 से 110 का रेंज में कौन आता है, यंत्र या कारखाना। तो ये अगर चार्ट याद है तो यहाँ क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा था कि 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर क्या होगा, तो यंत्र कारखानों की शोर से। तो यंत्र कारखानों, यहाँ पे देखिए यंत्र कारखानों की शोर में कितना होता है, 100 से 110। तो यहाँ आंसर दे ही दिया था कि 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर किस में होता है, तो यंत्र कारखानों की शोर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है। तो WHO ने कितना दिया है, WHO ने 45 डेसिबल, मतलब देखिए यहाँ भी क्या है 30 से 60 के रेंज में आ रहा है, मतलब 45 डेसिबल जो है एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण है, मतलब किस स्तर पे ध्वनि जो है हानिकारक होती है, तो ये है 80 डेसिबल, मतलब 80 इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि गुस्से में बातचीत क्या था 70 से 80, और 80 से 90 के बीच में जो होता है सहन सीमा, यहाँ से क्या होता है कि सहन सीमा नहीं हो पाता, मतलब 80 डेसिबल जब तीव्रता हो जाता है तो क्या होता है, वो ध्वनि क्या है हानिकारक है, वो क्या है अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण क्या है 80 डेसिबल। नहीं देखिए क्या है, वेल किस राशि को व्यक्त करने के लिए करता है, तो वेल जो होता है वो ध्वनि तीव्रता को, जैसे वेल वगैरह जब लगाते हैं घर के बाहर तो क्या होता है वो ध्वनि मतलब कि वो क्या आवाज़ करता है, तो वेल किस राशि को व्यक्त करता है, ध्वनि तीव्रता को व्यक्त करता है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।